भाई फालतू हवाबाजी बना रखी है जाइंट अरे एक सेकेंड भाई साहब, ये अंधेरा कैसे हो गया? मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट द हेल भाई, ये क्या है? जब से माइनक्राफ्ट में एले को ऐड करा गया है, हमारे को यही लगता है ये एक प्यारा सा मॉब है जो कि हमारी हेल्प करने के लिए आया है। लेकिन एक थ्योरी के अकॉर्डिंग माइनक्राफ्ट में एले इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि मोजाइन उन लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहता था जिन लोगों की माइनक्राफ्ट खेलते वक्त डेथ हो गई। और माइनक्राफ्ट का एक स्कैरी मिथ है कि माइनक्राफ्ट का मोस्ट पावरफुल मॉब वार्डन ओवरवर्ल्ड मॉब नहीं बल्कि एक नेदर मॉब। तो एले क्या एक आत्मा है? इस चीज को मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इसको तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। सबसे पहले तुम्हारे को एक नॉर्मल वर्ल्ड में आना है और यहाँ पर तुम्हारे को एले को स्पॉन करना है। और इसको जरा सा तुम ध्यान से देखना, यहाँ तुम्हें ये एक सोल यानी कि आत्मा जैसा नहीं दिखता। चलो ठीक है, हम इस चीज को साइड में रखते हैं। तो मुझे तुम ये बताओ कि एले की हेल्थ कितनी होगी आखिर? जब मैंने गूगल पे सर्च करा तो मेरे को ये देखने को मिला। तो आप आसानी से एले को मार सकते हैं। और एंड वाली लाइन तुम जरा ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्लियर लिखा है तुम एले को इजीली किल कर सकते हो। ठीक है, हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में इसको ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पर एले को स्पॉन कर दिया है और अब मेरा हिट्स तुम गिनना। अभी यहाँ पर क्या हुआ ये तो तुम मुझे कमेंट में अच्छे से बता ही दोगे, लेकिन एक और डार्क स्टोरी बताता हूँ मैं तुम्हारे को। जब तुम लोग एले को किल करोगे किसी भी तरीके से, बेडरॉक एडिशन में या जावा एडिशन में, तुम्हारे को साइड में एक नेम दिखा हुआ आएगा। लेकिन उसकी स्कैरी चीज ये है गाइज कि वो एक रियल ह्यूमन का नेम होने वाला है। लाइक ऐसे जिमी, जॉन, डेविड, जो एकदम रियल इंसान थे। अब जो बात बताने वाला हूँ उससे जरा ध्यान से सुनना तुम लोग। एले को मारने के बाद जिन लोगों के भी नाम लिखे हुए आते हैं, क्या तुम जानते हो ये वही लोग हैं जो माइनक्राफ्ट खेलते वक्त मर गए थे भाई साहब। लेकिन ऐसी हरकत मोजाइन ने आखिर क्यों करी? क्योंकि मोजाइन उन लोगों को ट्रिब्यूट देना चाहता था, यानी कि श्रद्धांजलि देना चाहता था। सच में ये बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन इसके बाद वाला भाई साहब तुम्हारे को हिला के रख देगा। पहले मेरे को भी यही लगता था भाई साहब ये क्या बकवास है, आखिर वार्डन नेदर में से कैसे आ सकता है। लेकिन फिर मैंने ये सारी चीजें देखी तो मेरे को यकीन हो गया। तो इसके पीछे की सबसे बड़ी स्टोरी ये बताई जाती है कि वार्डन अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक अच्छा सा पोर्टल बना रहा था किसी और डायमेंशन के लिए। वार्डन ने कुछ ऐसी बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर दी जिसकी वजह से वो पोर्टल ओवरवर्ल्ड में ओपन हो गया। और जैसे ही वार्डन ओवरवर्ल्ड में आया तो उसका पोर्टल पूरी तरीके से खराब हो गया, जिससे वो कभी वापस नेदर में नहीं जा सकता। अब मुझे सच में यार ये स्टोरी काफी अजीब और गरीब लगी। अब जैसा कि तुम लोगों को पता था भाई साहब, जो नेदर के मॉब्स होते हैं उनको लावा से कुछ भी नहीं होता, और जो ओवरवर्ल्ड के मॉब्स होते हैं वो लावा से जल जाते हैं। सेम चीज यही मैंने ट्राई करी। अगर वार्डन ओवरवर्ल्ड का मॉब है तो भाई साहब इसको लावा से मर जाना चाहिए, लेकिन जब मैं इसको लावा में डालता हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। एक और मैं तुम्हें चीज दिखाता हूँ, इसको भाई साहब लावा से कुछ भी नहीं हो रहा है। लिटरली जो सोल सैंड होती है जो कि सिर्फ नेदर में मिलती है, अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे एक बार तो तुम्हें इस पे कुछ एनिमेशन बनी हुई नजर आएगी जो कि बिल्कुल सेम कॉपी होती है वार्डन की चेस्ट से। अगर तुम वार्डन की चेस्ट को जरा ध्यान से देखोगे तो दोनों पे सेम एनिमेशन बनी हुई है। और अगर तुम्हारे लिए ये भी काफी नहीं है तो एक और चीज बताता हूँ, तुम एक बार वार्डन को कहीं पर भी स्पॉन करना और थोड़ी देर बाद देखना वार्डन ऑटोमेटिक सोल सैंड पे जाकर खड़ा हो जाएगा भाई साहब। जाइंट एलेक्स, दिस इज अ वेरी पॉपुलर स्टोरी। तुम लोगों में से जिन लोगों को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है जाइंट एलेक्स के बारे में आखिर ये क्या है, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। जाइंट एलेक्स यानी कि 12 ब्लॉक्स का एक एलेक्स का एक स्कैरी वर्जन है जिसकी बॉडी पर से बहुत सारा खून निकल रहा है, और ना ही इसका मुंह है ना ही इसकी आंखें हैं। ये तुम्हारे वर्ल्ड में आ जाती है किसी भी ग्लिच की मदद से। तो ये तुम्हारी हर एक हरकत पर नजर रखती है, तुम्हें घूरती है और हो सकता है ये तुम्हें मार भी दे। तो दिस इज वेरी स्कैरी एंड वेरी वियर्ड भाई साहब। बट ये आखिरी बार जिस वर्जन में देखी गई थी वो वर्जन था 1.12.2 के बाद इसको कहीं पर भी अनऑफिशियली तरीके से नहीं देखा गया है। वैसे तुम्हारे को YouTube पे काफी सारी वीडियोस मिल जाएगी, गूगल पे काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर बताया गया है कि ये जाइंट एलेक्स देखने को मिली है। और अभी रिसेंटली काफी सारे ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, ट्वीट्स बहुत ज्यादा वायरल जा रहे हैं और उनमें बताया जा रहा है कि जाइंट एलेक्स को एक बार दोबारा से स्पॉट किया गया है, वो भी माइनक्राफ्ट के लेटेस्ट अपडेट 1.20 में, और उसकी सीड भी बताई गई है। और इन सब चीजों को देखते हुए मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ट्राई करता हूँ एक बार। यहाँ पर तुम मेरा वर्जन देख सकते हो 1.20 है, और यहाँ पर मैंने वही वाली सीड डाली जो उस आर्टिकल में दे रखी थी। यहाँ पर मैं जैसे ही स्पॉन होता हूँ मैं अपने नॉर्मल टास्क कंप्लीट करने में लग जाता हूँ। थोड़ी देर तक बिल्कुल माइनक्राफ्ट परफेक्ट चलती है, इसमें मेरे को कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर मेरे को कुछ अजीबोगरीब साउंड सुनाई देती है भाई साहब। और यहाँ पर क्या होता है, मेरे को एक छोटी सी केव देखने को मिलती है। मैं इसके अंदर कोल माइन करने आता हूँ और मेरे को फिर वही साउंड आती है। अब मेरे को यहाँ पे वर्ल्ड
बनाए हुए वैसे काफी देर हो चुकी थी और मेरे को अभी भी जायंट एलेक्स जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिला था। मैं यहाँ पर अपने खाने पीने का इंतजाम कर रहा था, मैं अपने स्टोन के टूल्स बना रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जिसने मेरे को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। क्या हुआ मेरे साथ तुम खुद देखो एक बार। वेट भाई साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मेरे को ब्लाइंड इफेक्ट मिल रखा है और मेरी टॉर्चेस भी काम नहीं कर रही है और यहाँ पे अंदर से मैं बिल्कुल डर चुका था। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे को क्या करना है। तभी मेरे को याद आता है अगर तुम्हारे को कोई सा भी इफेक्ट मिला है तो सबसे बढ़िया है उस टाइम में तुम मिल्क पी लोगे तो तुम्हारा वो इफेक्ट हट जाएगा। ओ भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को यहाँ पे क्या करना चाहिए। काम करते हैं इसको क्रिएटिव करा। अब मेरे को मिल्क चाहिए, मिल्क से भाई साहब ये इफेक्ट हट सकता है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर मिल्क पिया मेरे सामने ये सिनेरियो था। अरे भाई साहब ये क्या है? दिस इज ब्लडी एलेक्स इज हियर।